सबसे पहले के पाठक जी जो थे, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इसलिए नमस्कार करता हूँ कि के पाठक एक ईमानदार अफ़सर थे और शिक्षक जो है रोज़ाना स्कूल जाने लगे थे। शिक्षक जो हैं अपने समय पर स्कूल जाने लगे थे, इसलिए के पाठक से सभी लोग डरने लगे थे और स्कूल में जाकर गरीब बीजेपी के नेता हों, जदयू के नेता हों या फिर राजद के नेताओं के द्वारा उन्हें हटाने का प्रयास किया गया और ईमानदार अफ़सरों को जेल की हवा खानी पड़ती है। के पाठक जैसे ईमानदार अफ़सर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। जो भी गधे टीचर हैं, जो अनपढ़ टीचर हैं, उनको हटाया जाएगा। महिलाएं शिक्षकों को संडे मंडे नहीं लिखने आ रहा है। जरूर है कि शिक्षा के जैसे क्षेत्र में उन्होंने क्रांति ला दिया था। जो भी शिक्षक है उनके लिए मैं स्कूल में ही घर का रूम का व्यवस्था करूंगा और शिक्षकों में नाराजगी थी के पाठक से, इसलिए उनको वोट के पाठक जैसे ईमानदार नेताओं अफसरों की बिहार में जरूरत है। तभी जाकर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वही स्थिति में रहेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं और श्री विकेश प्रताप सिंह से तो आइए बातचीत करते हैं। अभी बिहार में कुछ घटनाक्रम हुआ, तो इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे रोड न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। रोड न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सबको हमारे तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। एक हाल ही में शिक्षा विभाग के अधिकारी थे IAS के पाठक, जिनका अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना कहीं ना कहीं ये अटकलों का बाजार लगा है कि उनकी नीतीश कुमार से नाराजगी थी और बहुत सारे दलों से उनकी नाराजगी थी। इस बारे में आपको क्या राय है? देखिए, सबसे पहले के पाठक जी जो थे, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इसलिए नमस्कार करता हूँ कि के पाठक एक ईमानदार अफ़सर थे और उन्होंने जिस तरह से शिक्षा में सुधार ला दिया था, उससे लगता था कि बिहार की स्थिति जो है वो सुधर जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार की स्थिति सुधर भी गई थी और शिक्षक जो है रोज़ाना स्कूल जाने लगे थे। शिक्षक जो हैं अपने समय पर स्कूल जाने लगे थे, इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से के पाठक ने फिंगरप्रिंट का जो है स्कूल में लगवा दिया था, उसे के बायोमेट्रिक सिस्टम, तो के पाठक से सभी लोग डरने लगे थे और स्कूल में जाकर गरीब जो बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर आपको 10 किलोमीटर से ज़्यादा में रूम लेकर नहीं रहना है। जो लोग शहर में चले आते थे 20-25 किलोमीटर, उन लोगों के तो दिल पर ज़रूर है कि आघात पहुंचा था और वो सारे लोगों ने मिलकर बीजेपी के नेता हों, जदयू के नेता हों या फिर राजद के नेताओं के द्वारा उन्हें हटाने का प्रयास किया गया और उन्हें अंत में नीतीश कुमार को मजबूर होकर उन्हें हटाना पड़ा। कहीं ना कहीं ईमानदारी की सरकार नहीं है। ईमानदार अफ़सर, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ईमानदार अफ़सरों को जेल की हवा खानी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नेता भ्रष्ट होते हैं और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि के पाठक जैसे ईमानदार अफ़सर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया, जबकि उन्होंने बिहार के स्कूलों में सुधार ला दिया था। स्कूल की बिल्डिंग से लेकर स्कूल के तमाम शिक्षक जो थे, शिक्षक की सक्षमता परीक्षा इसलिए आयोजन कराया गया था कि जो भी गधे टीचर हैं, जो अनपढ़ टीचर हैं, उनको हटाया जाएगा। इसलिए कि जो मुखिया सरपंच के द्वारा बहाल हुए थे, वैसे शिक्षक की क्या जरूरत है जब साला वो पढ़ाई नहीं पाएगा तो इसलिए बड़े अच्छे जो BPSC के थ्रू जो शिक्षक थे उनको भी सक्षमता परीक्षा देना पड़ रहा है। इसलिए देना पड़ रहा है कि आप चोरी से किसी तरह पास हो गए हैं, लेकिन शिक्षा पढ़ाने जा रहे हैं तो आप गाना गवा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं तो कुर्सी पर टांग पसार के बैठ जा रहे हैं, तो कहाँ पढ़ा रहे हैं? महिलाएं शिक्षकों को संडे मंडे नहीं लिखने आ रहा है। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखने आ रहा है, स्कूल नहीं लिखने आ रहा है, तो वैसे शिक्षकों को जरूरत ही नहीं थी। अगर गरीब के बच्चे जब पढ़ रहे हैं उनको तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए जो है के पाठक का ये जो काम था कि जो भी तेज तरार शिक्षक हैं वही पढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं के पाठक एक शिक्षा जगत में क्रांति ला दिए थे? जरूर है कि शिक्षा के जैसे क्षेत्र में उन्होंने क्रांति ला दिया था और उन्होंने एक प्लान बनाया था कि जो भी शिक्षक है उनके लिए मैं स्कूल में ही घर का रूम का व्यवस्था करूंगा और उसके लिए फंड भी उन्होंने निकलवाने की घोषणा की थी। तो अच्छा बात है। तो इसलिए सभी दल के नेता मिलकर उन्हें हटाने का काम किए और उन्हें हटा भी दिया गया। इसलिए कि नेता जो है उनको वोट चाहिए और के पाठक में शिक्षकों में नाराजगी थी के पाठक से, इसलिए उनको वोट मिलता नहीं। तो सभी दल के नेता, अब देखिएगा क्रेडिट लेने की और मचेगी कि के पाठक को हमने हटवाया, लेकिन के पाठक जैसे ईमानदार नेताओं अफसरों की बिहार में जरूरत है। तभी जाकर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वही स्थिति में रहेंगे। तो वह एक नीतीश कुमार के चहेते थे, फिर भी वो केंद्रीय प्रतिनिधि पे चले गए। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आपकी नाराजगी है के पाठक सर नीतीश कुमार में? नीतीश कुमार की नाराजगी नहीं थी। नीतीश कुमार तो ईमानदार है। नीतीश कुमार को के पाठक की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी के नेता के दबाव में, जदयू नेताओं मंत्रियों के दबाव में उन्होंने ऐसा काम करवा दिया। नहीं तो नीतीश कुमार को ये बुरा नहीं है, दिल के बुरे नहीं है। नीतीश कुमार तो उन्होंने देखा होगा विधानसभा में किस तरह उन्होंने कहा दिया था कि एक ईमानदार अफसर को जो धंधा इधर उधर का नहीं करता है उसको आप हटाने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं हटाऊंगा, लेकिन वो कुछ मजबूरी होगी। कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं जो कि के पाठक प्रतिनिधि जाना पड़ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको हमारे रोड न्यूज़ पर बेबाकी से बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।